आज हम बात करेंगे सीता स्वयंवर का। पुरानी कथाओं के बारे में बात करें तो राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। एक बार महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा का साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि जो धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष को कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मा अस्त्र था। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही ज्ञात थी। जनक राजा को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि बता दी थी। जब श्री राम द्वारा वह धनुष टूट गया तो तभी परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, इसलिए संचालित करते ही टूट गया। तब जाकर श्री परशुराम का क्रोध शांत हुआ। राम ने जब प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ा और माता सीता से उनका विवाह संपन्न हो गया। पिनाक धनुष की उत्पत्ति अनुसार एक बार ब्रह्मा कनौ ने ब्रह्मा देवी की घोर तपस्या की। अपने ध्यान में इतने गहरे खो गए कि वर्षों तक बिना हिले तपस्या करते रहे, जिससे उनके शरीर पर दीमकों ने बाबी बना ली। उस बाबी बांस का एक पेड़ उग आया जो साधारण नहीं था। ब्रह्मादेव ने महर्षि कन्या की तपस्या से खुश होकर उन्होंने उनके मनचाहे वरदान प्रदान किए और उस बांस को भगवान विश्वकर्मा को दिए। इनसे विश्वकर्मा जी ने दो शक्तिशाली धनुष सारंग और पिनाक बनाए, जिससे श्री हरि को उन्हें सारंग और भगवान शिव को पिनाक धनुष प्रदान किया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर को मारने में उपयोग किया और देवों को सौंप दिया। जब देवों का समय खत्म हुआ तो देवों ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को महाराज जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। शिव जी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी इसे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसीलिए जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा सीता जी से उसकी विवाह करेंगे। उस सभा में भगवान श्री राम ने अत्यंत शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था।